Baby Tones। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जीना सिखा देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें खुद से मिला देते हैं। ये कहानी है शिवम की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी के हर मुश्किल का सामना किया और एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने उसे अपनी आंखों से जिंदगी देखना सिखाया। कहानी था गर्म मौसम की। गांव था बंगाल राज्य की एक छोटे से गांव, जहां धूप इतनी तेज होती है कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। इस गर्मी ने शिवम की जिंदगी बदल दी थी। शिवम, बेटा जिंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये फोन और आराम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अभी तो मजे करने दो। जिंदगी में इतनी जल्दी क्या है? आप हमेशा मुझे काम का प्रेशर देते हो। बेटा, दुनिया इतनी आसान नहीं है। एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रहूँगा। क्या बाबा, कुछ भी कहते हो? चलो, अब आप मुझे मेरा काम करने दो। शिवम अपने पिताजी के बात को टाल देता है और फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उस तरफ रामू खेत में काम करता रहता है। रामू एक किसान था जो अपने बेटे के साथ छोटे से घर में रहता था। रामू बहुत नेक और ईमानदार इंसान था। वे सभी का मदद करता रहता था। अरे रामू भाई, एक मदद करोगे? मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। मैं आपको कल तक दे दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। बेटे शिवम, जरा यहाँ आओ। जी बाबा, आ रहा हूँ। बेटा, कल मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो अपने हरी काका को दे दो। लेकिन बाबा, पहले पैसे दे दो बेटा। बाबा, आपने क्या किया? वो पैसे तो मेरे कॉलेज फीस के लिए था। अब मैं कैसे आगे पढ़ाई करूंगा? बेटा, अगर कोई हमसे मदद की उम्मीद करे तो उन्हें हमें निराश नहीं करना चाहिए। दोनों बाप बेटे आपस में बातें करके घर लौट आए। वे लोग खाना खाकर सो गए। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कभी बोलकर नहीं आती। शिवम की जिंदगी में भी काले बादल के साया मंडाने लगे। अचानक ही शिवम के पिताजी के हालात खराब होने लगी। शिवम, बेटा मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। मेरा हालत बहुत खराब हो रहा है। शिवम अपने पिताजी को जल्दी से कुछ गांव वालों को लेकर अस्पताल ले गए। शिवम, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। उनको हार्ट अटैक आ गया था। हम उन्हें बचा नहीं पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं हमेशा तुम्हें तंग करता रहा और अब तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगा बाबा? शिवम के लिए दुनिया ही पलट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में उसका सहारा छिन जाएगा। अब उसके पास कोई नहीं था। उसने अपने आप को अकेला महसूस किया, लेकिन जिंदगी तो जीना ही पड़ता है। इसलिए शिवम कोई काम के तलाश में गांव में घूमता रहा। चाचा जी, क्या आप मुझे कोई काम दोगे? मैं सभी काम कर लूंगा। नहीं नहीं, मेरा छोटा सा खेत है, इसमें भला मैं तुम्हें क्या ही काम दूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। शिवम दिन भर इधर उधर काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी एक ने भी उसे कोई काम नहीं दिया।
आखिरकार वे थक हार कर अपने छोटे चाचा के घर कुछ खाने के लिए गया। अरे शिवम, तो यहाँ क्या कुछ काम था? चाची, सुबह से बहुत भूखी हूँ। मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे बेटा, काश तू थोड़ी देर पहले आता तो तुझे जरूर खाना देता। अभी हमने खाना खा लिया, अब तो कुछ नहीं है बेटा। शिवम वहां से लौट ही रहा था कि तभी उसने सुना। क्या खाना पेड़ से आते हैं कि जिसे चाहूँ दे दूं? और अगर खाना रहता भी तब भी तुझे नहीं देता। जा अपने माँ पिता के पास ऊपर, वहां जाकर खाना खा ले। बेचारा शिवम दुखी होकर बाहर आ गया। उसे हर दिन बहुत मुश्किल से काटना पड़ रहा था। उसे हर वक्त यह पता चल रहा था कि जिसके माँ पिता ना हो उसका दुनिया में कोई नहीं है। शिवम गांव के रास्ते से घर की तरफ आ रहा था। तभी उसने एक बड़े साहब को अपनी गाड़ी के साथ कीचड़ में फंसा मिला। शिवम वहां पर गया और उनसे कहा, अरे बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? कब से यहीं पर अटका हुआ हूँ। गांव के बहुत लोग से मदद मांगी पर किसी ने भी किया नहीं। जी वे, बिल्कुल। थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मुझे थोड़ी आश्चर्य हुआ। क्या कोई बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं? शिवम ने अपने साथ घटी सभी बात को उस सेठ को बताया। सब सुनकर सेठ ने कहा, बेटा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन जिंदगी हार मानने के लिए नहीं होता है। हमें लड़ाई करते रहना चाहिए। ये मेरा घर का पता है। तुम जब चाहो वहां पर आ सकते हो। मैं तुम्हें काम दूंगा। इतना कहकर वे सेठ वहां से चले गए। शिवम रात को बहुत सोचा और अपने आप से कहता रहा, यह तो मेरा अपना कोई नहीं है, और जो लोग मेरे अपने हैं वो भी मुझे पहचानता नहीं। इससे भला वही होगा कि मैं शहर जाकर कोई काम करूं। शिवम ने शहर जाने की फैसला किया और अगले दिन ही शहर के लिए रवाना हो गया। अरे भाई, यहाँ बिरजू साहब रहते हैं ना? क्या उनका पता यही है? कौन हो तुम? मैं गांव से आया हूँ। बिरजू साहब ने मुझे काम के लिए बुलाया था। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। आज सुबह ही उनका देहांत हो गया। वे इस दुनिया में अब नहीं रहे। बेचारे शिवम जो नए सपने के साथ शहर आया था, एक झटके में ही मानो सब उजड़ गया। शिवम बहुत परेशान होकर एक जगह पर बैठा रहा और अपने मन में ही सोचता रहा, बाबा, आपकी बात सही थी। जब आप मुझे काम के लिए बोला करते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस दुख के समय कोई रिश्तेदार भी मेरे साथ नहीं दिया। वो कहते हैं ना, दुख के समय पता चलता है कौन हमारे अपने हैं और कौन पराया। शिवम अपने आप में इतना डूबा हुआ था कि उसके पास से एक चोर उसके सामान ले उठा। उसे पता ही नहीं चला। अरे मेरा सामान कहाँ गया? शिवम इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। शाम हो चुकी थी और शिवम थक हार कर एक पार्क में आ बैठा। क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाऊंगा? पिताजी, मैंने तुम्हारे बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शिवम अकेला ही अपने मन में कुछ बातें कर रहा था। तभी एक आवाज आई। क्या शहर में नए हो? जी हाँ, लेकिन आप कौन? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रात को यहाँ सोने में डर नहीं लगता? मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। कोई मदद नहीं कर रहा।
लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रह सकते हो तुम। वहाँ तुम्हें खाना और जगह दोनों ही मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझे अपने घर क्यों बुला रही हो? बस यूं ही, तुम्हारे बातें सुनकर ऐसा लगा कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए कह रही हूँ। शिवम उसके साथ उसके घर पर चला गया। अरे बेटी, ये कौन है? कहाँ से लेकर आई हो? अंकल जी, मैं शिवम गांव से आया हूँ। पिताजी, बेचारा पार्क में बैठा हुआ था, परेशान था, रहने की कोई जगह नहीं थी और जिसके पास आया था काम के लिए वो भी आज सुबह ही दुनिया से चल बसे। इस कारण मैं इसे लेकर आया हूँ। तुमने अच्छा किया बेटी। बुरे वक्त पर किसी की मदद करना नेक काम होता है। वे सब लोग आपस में बातें करते रहे। शिवम को अब रहने के लिए जगह और काम भी मिल चुका था। शिवम छाया की पिताजी के शॉप पर काम करने लगे। ऐसे ही दिन चल रहा था। शिवम पूरा दिन काम करता और शाम को छाया के साथ घूमने निकलता। एक शाम छाया छत पर खड़ी थी। शिवम वहां पर गया और छाया से कहा, एक बात कहूँ तुमसे, मुझे यहाँ आए इतने दिन हो गए लेकिन आज तक तुम्हारा नाम नहीं जान सका। तुमने कभी पूछा ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब तो पूछ रहा हूँ, बताओ। छाया, मेरा नाम छाया है। मैं कॉलेज पूरी कर चुकी हूँ। अब बस कुछ सपने हैं जिसे पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, कैसे सपने, मुझे बताओ। आज नहीं, कोई और दिन। आज तुम अपने बारे में बताओ। वे दोनों रात भर बातें करते रहे। ऐसे ही कुछ महीना कट गया। शिवम छाया को मन ही मन पसंद करने लगे थे। एक शाम शिवम छाया से बातें कर रहे थे, तभी उसने कहा, छाया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ पर मुझे डर लग रहा है। कहो शिवम, क्या कहना चाहती हो? छाया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिवम की बातें सुनकर छाया हंसने लगी। ये क्या छाया, तुम हंसने लगी? तो और क्या करूं? एक अंधी लड़की से भला तुम शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया छाया। शिवम, बाहर से देखकर किसी को भी समझ नहीं आएगा कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण मैं अपने दृष्टि शक्ति खो बैठी। अब तो मैं तुम्हारे और भी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना दुख है, तुम इतनी हिम्मत वाली हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। तुम आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी का असली रंग दिखाया। शिवम, जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो तुम हिम्मत दिखाते हो। तुमने मुझे भी जिंदगी जीना सिखाया है। शिवम, मेरे कुछ सपने हैं जो मैं तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती हूँ। शिवम और छाया एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनके पिता भी उनकी शादी के लिए मान गया था। शिवम बहुत खुश था अपनी जिंदगी में छाया को पाकर, लेकिन मौसम फिर से अपने रंग दिखाने लगे। एक शाम छाया अचानक बीमार हो गई। सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, क्या बात है डॉक्टर साहब, छाया ठीक तो हो जाएगी। आप चुप क्यों हो, बताओ। शिवम, हम कुछ नहीं कर सकते, छाया को बचा नहीं पाएंगे। आखिरी बार वे तुमसे मिलना चाहती है, मिलाओ। छाया, मुझे मत छोड़ना। मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? तुमने ही तो मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। शिवम,
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने मुझे प्यार दिया और मैं खुश हूँ। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो मेरी यादों के साथ। तुम मेरे लिए रो मत, मुस्कुराओ। शिवम, मेरी आखिरी इच्छा क्या तुम रखोगे? शिवम ने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया और छाया के प्यार ने उसे सिखाया कि जिंदगी में हर दर्द के बाद नई सुबह होती है। शायद इंडिया में पहली बार हुआ है एक लेखक को किताब के साथ साथ इतनी प्रशंसा मिली हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और वक्त जाया बिना मैं बुलाना चाहूँगा मेरे भाई को, वर्ल्ड फेमस अधूरी मोहब्बत हिमसेल्फ शिवम। सर, एक सवाल है, आपने इस कहानी का अंत इमोशनल क्यों बनाया? हाँ, कहानी का अंत हमेशा खुशहाल ही देखा हमने, लेकिन वास्तव जीवन में अंत हमेशा खुशहाल नहीं होता। सर, एक और सवाल, उस रात छाया अचानक बीमार कैसे पड़ गई? छाया को ब्रेन कैंसर था, जिस बारे में सिर्फ उसके पिता और शिवम जानता था। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी बुक की कहानी में छाया लास्ट में एक सपने के बारे में बता रही थी, लेकिन वह सपने क्या था सर? आप अपने बुक में भी सपने के बारे में बताया नहीं। इस कहानी में आपने जिस शिवम और छाया की कहानी पढ़ी है, द वर्ल्ड फेमस अधूरी मोहब्बत की इस कहानी के शिवम मैं खुद हूँ। और असली जिंदगी में एंड हमेशा खुशहाल नहीं होता। छाया के सपने थे कि मुझे बड़ा लेखक देखना। उसका सपना था कि मैं जीवन में बड़ा लेखक बनूं और हमारी मोहब्बत के बारे में पूरी दुनिया जाने, बस इतना ही। जिंदगी में मेहनत और प्यार दोनों जरूरी है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखो तो हर मुश्किल को पार कर सकते हो। छाया ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन हम इंसान ऐसा क्यों होते हैं? जब हमारे पास कोई चीज या फिर कोई इंसान जब होता है, तब हमें उसका कोई कदर नहीं होती। लेकिन जब वह इंसान या फिर वह चीज हमसे दूर चली जाती है, तब हमें पता चलता है उसकी अहमियत क्या था। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।